एक बार, बस एक बार वापस आ जाओ। हे जी, हे चुकू के पापा, हम हमारी अम्मा की टूटी उंगली की कसम खा के कहते हैं, हम कौन चीज की फरमाइश नहीं करेंगे। तुम खुद ही कुछ ला के दोगे तो भी नहीं लेंगे। बस एक बार तुमने ओ जी की आवाज सुननी है हमारे कानों को। जल्दी वापस आ जाओ। जी जल्दी वापस आ जाओ। बजरंग बली, तुमका हमरे पति को वापस लाना ही पड़ेगा। आज हम तुमका साक्षी मान के ये कसम खाते हैं कि जब तक हमरे एजी यानी चुक्कू के पापा यानी हमरे पति मुकुंदी लाल गुप्ता घर वापस नहीं आते, तब तक उनकी ओजी यानी चुक्कू की अम्मा यानी उनकी पत्नी इंदुमती लाल गुप्ता खाने का एक निवाला नहीं खाएगी और पानी की एक बूंद नहीं पिएगी। पापड़ सेक रही हो, हैं? एलिजा कह रहा था तुमने कसम खा ली है जब तक मुकुंदी नहीं आता ये खाना नहीं खाएगी पानी भी नहीं पिएगी। बताओ। अरे पानी तो पिताजी नहीं पिया करते थे, वो भी 6-6 महीने। भाई इंदुमती देखो ऐसा मत करो क्योंकि तुम्हारा गला सूख जाएगा और हम सबका दिल। हाँ इंदुमती, ये जिद छोड़ दो। अगर तुम खाना पीना नहीं खाओगे तो तुमको ये हालत में देख करके हम तो दुख से दुबले पतले हो जाएंगे। का मौसी? हाँ देखो इसकी सोचो। अरे तुम चिंचोली बंदर बने चुपचाप काहे खड़े हो? हाँ अरे तुम भी तो समझाओ इसे। हालत देखो इसकी, कैसे रोती जा रही है। हमसे किसी ने कहा ही नहीं तो हम कह रहे हैं, समझाइए आप। हाँ जाओ। हाँ आप समझाते हैं, किनारे हटो। देखो इंदुमती। हाँ लल्लन जी ने पैर भी छू लिया तुमने, देखा। हाँ और माफी भी मांग ली। हाँ। इंदुमती। अरे ठीक है समझाओ ना, अब चलो समझाओ। हाँ, देखो इंदुमती का है ना कि तुमको इस समय ज्यादा खाना पीना चाहिए। हाँ कितने रोटी खाती हो? 4। अब तुमको 10 रोटी खाना चाहिए। अरे क्या कह रहे हो? हाँ अरे भाई इसको जो है ना हिम्मत और ताकत की ज्यादा जरूरत है। अरे बेटा उस नालायक पाजी उल्लू के लिए खाना पीना क्यों छोड़ना? वो तो पहले ही रन आउट हो चुका है। और बेटा अपने आप को संभाल और चुकू को भी। हाँ अम्मा, पानी पी लो। नहीं बेटवा, हम तभी पानी पिएंगे जब तुम्हारे पापा खुद अपने हाथों से हमका पिलाएंगे। हमको पूरा विश्वास है कि वो आएंगे। लेकिन अगर कहीं मुकुंदी भैया ने आने में देर कर दी तो कह देना उनसे कि उनके प्राणों की प्यासी, उनके चरणों की दासी, उनका इंतजार कर करके भूखी प्यासी इस दुनिया से लमलेट हो गई। क्या बात कर रही है? पगला गया है क्या? चुप कर। सब लोग जाओ जाओ, हमने जो ठान लिया सो ठान लिया। जब तक ही वापस ना ही आएंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, चाहे इसकी वजह से हमारी जवानी की कहानी खत्म हो जाए। तो जीवन की कहानी खत्म हो जाए। हाँ खा भी नहीं रही है, बाहर आ गई है। हाँ क्या करें? पानी पी लो। हाँ पी लो, पी लो। अरे बहुत चिंता मत कर, वो नालायक आ जाएगा, आ जाएगा। अरे तू पानी मत पियो, मतलब पानी पी। हाँ पी लो बेटा। बाबूजी सही कह रहे हैं, पियो ना इंदु।
नहीं चाहिए हमका पानी, नहीं चाहिए हमका ये चाहिए। अरे बीजी पांडे भाई, पुलिस स्टेशन से क्या खबर लाए हो? मुकुंदी बाबू का कुछ पता लगा? पापा कसम मुकंदी भैया को पुलिस वाले नहीं ढूंढ पाए हैं। हंस रही है, रो रही है, कुछ बोल रही है, क्या कर रही है? रो रो के हंस रहे हैं मौसी। क्या है बेटा? अरे मौसी, पुलिस को भी चुकू के पापा कब हुआ पता नहीं चला। देखिए ऐसा है, पुलिस वालों का ये कहना है कि पापा कसम पुलिस वालों के पास मुकंदी भैया की फोटो नहीं है। अगर उनको मुकंदी भैया की फोटो मिल जाएगी तो वो फोटो का पोस्टर बनाएंगे और गली गली चिपकाएंगे। इस तरीके से मुकंदी भैया को ढूंढ पाएंगे। देखो आखिर ये दिन देखने की नौबत आ गई है कि उस नालायक के चोर डाकुओं की तरह पोस्टर चिपकेंगे दीवार पे। आराम से। अरे दद्दू, मुकंदी भैया कोई शाहरुख खान नहीं है कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उनको पहचाने। अरे नहीं, लेकिन ये पोस्टर वोस्टर नहीं चिपकने चाहिए। अबे तो ठीक है, इन्हीं पे चिपका दो। अब हमारे कहने का मतलब ये है कि इनकी फोटो चिपका दें, क्योंकि ये मुकंदी भैया की तरह लगते भी हैं। अरे चाचा जी, एक तरीका और बताया है पुलिस ने। अगर हम में से कोई पुलिस वालों के साथ मुकुंदी भैया की खोज में जाए तो काम बन सकता है, ताकि कोई उन्हें दूर से या पास से पहचान सके। क्या कर रहे हैं? मौसी, हम पुलिस के साथ जा रहे हैं इका ढूंढने। दूर से भी पहचानते हैं, पास से भी पहचानते हैं इका। अरे दीदी, आप काहे जाएंगे हमारे होते हुए? दीदी आप चिंता मत करो, हम जाएंगे पुलिस के साथ। और हम कसम खा के कह रहे हैं, जब तक हम जीजा जी को ढूंढ के नहीं लाएंगे तब तक हम अपना मुंह नहीं दिखाएंगे लापतागंज में। हाँ ठीक है, जा रहा है, चिंता मत करो। बड़ा भाई काम करिए, ऐसा करिए मामा को साथ ले जाइए। अरे भाई हम क्यों? वो इसलिए कि एक से भले दो। पापा कसम आगे से ये देखेंगे, पीछे से आप देखिएगा। इस तरीके से मुकंदी भैया आप लोगों की नजरों से बच नहीं पाएंगे। ओके मामा तुम निकल लो। अरे भाई निकलते तो पिताजी थे, लेकिन अब हम निकलेंगे भाई। जहाँ एलिजा वहाँ हम। हे भगवान, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। हाँ हाँ, हम सबको मिलके ना भगवान के सामने मुकुंदी भैया की वापसी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सही कह रही है। देखो सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे ना, हाँ भगवान जरूर सुन लेगा। हाँ। चिंता मत करो इंदु। हाँ हाँ, तो क्यों ना हम सब गुमशुदागंज चलें? वहाँ के शिव जी के मंदिर की बड़ी मान्यता है। हाँ, सुना है कि वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हाँ, और शिवरात्रि का मौका भी है। तो चलो हम सब जाते हैं, गुमशुदागंज जाते हैं शिव मंदिर। हाँ भाई, आप लोग मंदिर जाके प्रार्थना करो और हम जाते हैं पुलिस स्टेशन एलिजा के साथ। एलिजा चलो चलो। हो जी, चुकू के पापा इंदुमती। गुड्डू, पापा कसम चमत्कार हो गया बे। भोलेनाथ से प्रार्थना किया, भोलेनाथ ने मुकंदी भैया को लाइक सामने खड़ा कर दिया। करो इसी बात पर सब बोलो भोले भंडारी की। हे भगवान, देखो मुकुंदी बाबू हमें दिखे थे, लेकिन पता नहीं भाई कहाँ गायब हो गए। अरे गायब नहीं हुए हैं, वो तुमसे पहले आ गए, ये रहे। हम सच कह रहे हैं, हमने कोई गबन नहीं किया है। अरे गबन तो पिताजी किया करते थे भाई, आप क्यों करेंगे गबन? हाँ जीजा जी, आप कौन सी गबन की बात कर रहे हैंगे? वही जिसके लिए पुलिस हमको ढूंढ रही है। एक मिनट, हम पागल हो जाएंगे। अब ये गबन का मामला कहाँ से आ गया? हम तुम्हें गबन के लिए नहीं बल्कि घर से गायब हो जाने के लिए ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब हम पे गबन का इल्जाम नहीं है? अरे नहीं जीजा जी, बड़े बाबू ने तो आपकी गुमशुदगी की रपट थाने में लिखवाई हैंगी। हाँ, और तब से आपको पुलिस तलाश कर रही है। वैसे 12 गांव की पुलिस तो पिताजी को तलाश करती थी, और पिताजी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। अरे चुप करो पिताजी, पिताजी जान खा रखी पिताजी की किस्से सुना सुना के। देखो भाइयों, अब आपके मुकंदी बाबू मिल गए हैं, इन्हें संभालिए। तो अब हमारी ड्यूटी खत्म, हम चलते हैं। चलो भाई निकल लो। मुकुंदी, कहाँ चले गए थे?
तुम्हारे चक्कर में इंदुमती ने खाना पीना छोड़ दिया था। उसने कसम खा ली है जब तक तुम अपने हाथों से उसे पानी नहीं पिलाओगे एक बूंद भी नहीं पिएगी। देखो वो पानी, अरे पानी लाओ। इंदुमती पानी लाओ। आजा आजा। लो इंदुमती पानी पियो। बैठो, लो पानी पियो। चिकू के पापा, हमको पूरा विश्वास था कि तुम वापस आओगे। और ये तुम्हारे विश्वास की ही तो जीत है इंदुमती कि हम वापस आए गए हैं। अभी लोग हमारे हाथों से पानी पियो और अपनी कसम तोड़ो। नहीं, पहले तुम एक कसम खाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमका और चिकू को छोड़ के कभी ना ही जाओगे। हम कसम खाते इंदुमती, हम तुम्हें और चिकू को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। क्या बात। आराम से आराम। है मुकुंदी, इंदुमती ने अपने सोने के कंगन बेच के उस सरकारी पैसे जो थे वो जमा कर दिए हैं। इंदुमती, तुमने अपने सोने के कंगन? सोने के कंगन तुम्हारे सामान से बढ़कर नहीं है हमारे लिए। इंदुमती, तुमने अपना फर्ज अदा किया, अब हमारी बारी है। देखना, जब तक तुम्हारी कलाई में उस सोने के कंगन नहीं पहना देंगे ना, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हे जी, हमरे असली कंगन तो तुम हो, क्योंकि सजना बिना कंगन मजा नहीं देता। बिल्कुल सही कह रही है भाभी। अबे नालायक! बहू ने तो तुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूं। गा गा गा। अगर बहू को छोड़ के भागा तो। अरे बाबूजी, सब आप ही से तो सीखा है। आप भी तो अम्मा को छोड़कर 2-2 4-4 दिन के लिए घर से भाग जाया करते थे। और जब लौट के आते थे ना, तो अम्मा इनकी बेलन से खूब सुताई करती थी। अबे जरूरी है क्या बोलना? सबके सामने मेरी पोल खोलना। अरे मुकुंदी बाबू, वापस आ गए? बड़े बाबू, आप सरकारी पैसे तो इंदुमती ने। अरे हम तो आपके घर गए थे, वहाँ पता चला कि सब लोग यहाँ पर हैं, तो हम यहाँ चले आए। हम आपको ये बताने आए हैं कि साल के सबसे ईमानदार कर्मचारी के सम्मान के लिए आपको चुन लिया गया है, जिसमें पुरस्कार के रूप में आपको 51,000 रुपए दिए जाएंगे नगद। अरे वाह! ए जी, हो जी, देखी भोलेनाथ की महिमा। अब हम वापस तुम्हारी कलाई में पहनाएंगे सोने के कंगन। बोलो भोलेनाथ की। कहते हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए जहां तक हो सके वो पहला झूठ ना बोले। और पत्नी प्यारी कितनी भी जिद करे, लेकिन समझदार पति वो ही है जो उतने ही पैर फैलाए जितनी चादर हो।